इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। चीयर्स कमलाकांत जी। चीयर्स डॉक्टर साहब, चीयर्स। आप लोग आ गए आज, तो आज की शाम में 4 चांद लग गए, मजा आ गया। हम लोग तो पहले ही आ जाते हैं। एक्चुअली इन्हें ऑफिस से आने में थोड़ी देर हो गई। कमलाकांत जी, कभी कभी आपकी किस्मत को देखकर ईर्ष्या होती है। क्यों डॉक्टर साहब? भाई ऐसी क्या बात है मेरी किस्मत में? क्यों? आपको इतनी सुंदर पत्नी मिली है, ये क्या किस्मत की बात नहीं है? भाई ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही डॉक्टर साहब। आपको एक राज की बात बताऊं? हाँ बताइए बताइए। अरे इनकी खूबसूरती नहीं तो मुझे समय से पहले बूढ़ा कर दिया है। ये क्या बक रहे हो तुम? होश में तो हो। रत्ना, मैं तो मजाक कर रहा था। लगता है आपकी पत्नी को मजाक पसंद नहीं है। खैर छोड़िए, काम की बात करते हैं। कमलाकांत जी, आपने मेरा काम करने का फैसला किया या नहीं? डॉक्टर साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ तो आप कंपनी से माल खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ मुझसे चोरी करवा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब यह है कमलाकांत जी कि चड्ढा को कभी किसी बात का डाउट ना हो। डॉक्टर साहब, आपने आज ही चड्ढा साहब को पूरे 1 लाख रुपए की स्वर्ण भस्म का ऑर्डर दिया है। अरे 1 लाख रुपया जो उन्हें दिया है, अब उसे वसूल भी तो करना पड़ेगा, और उसकी वसूली आप ही से होगी, जो आप मेरे लिए स्वर्ण भस्म निकाल कर लाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे अरे, फिर मैं किसी लायक नहीं रहूंगा। कमलाकांत जी, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? चड्ढा साहब ने नौकरी से निकाल दिया ना, तो मेरे पास आ जाएगा। अब मैं भी अपनी फार्मेसी खोलने वाला हूं कि नहीं? नहीं डॉक्टर साहब, एक बार अगर बदनाम हो जाओ ना, तो फिर कहीं कोई जगह नहीं मिलती। अरे जब डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं तो फिर तुम्हें परेशानी किस बात की है? और मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ कमलाकांत जी। मैं बहुत जल्द चड्ढा की फार्मेसी को बहुत पीछे छोड़ दूंगा। मार्केट में आयुर्वेदिक दवाओं में सिर्फ एक नाम होगा, डॉक्टर गजेंद्र फार्मेसी। वैसे डॉक्टर साहब, एक बात तो है, आपके पहले ही प्रोडक्ट यौवन आजीवन ने काफी मार्केट पकड़ ली है। कमलाकांत जी, मैं जो भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ। इस औषधि को पहले मैंने खुद चखा और उसके बाद मार्केट में भेजा। अरे वाह। हेलो, क्या? ठीक है, भेज दीजिए। चड्ढा साहब आ रहे हैं। क्या? चड्ढा साहब यहाँ आ रहे हैं? अरे डॉक्टर साहब, आपने उन्हें यहाँ आने क्यों दिया? अरे वो यही रिसेप्शन में खड़े हैं, अब मैं कैसे मना करता? अरे अब क्या होगा? चड्ढा साहब ने अगर मुझे यहाँ देख लिया ना, तो मेरी तो खैर नहीं। रत्ना, चलो यहाँ से जल्दी चलो। लेकिन हम लोग जाएंगे कैसे? अगर उन्होंने हम लोग को निकलते हुए देख लिया तो? डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज हमें कहीं छिपा दीजिए, कुछ करिए। आप एक काम कीजिए, आप सीढ़ियों के रास्ते निकल जाइए। चड्ढा तो लिफ्ट से आएगा ना। अरे हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। हम सीढ़ियों से निकल जाते हैं। चलो रत्ना, चलो चलो। अचानक चड्ढा ने आकर आज की शाम का मजा किरकिरा कर दिया। अरे रत्ना, जल्दी करो, देर मत करो। अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, वो चड्ढा ने। चलो चलो चलो, चड्ढा साहब कभी भी आ सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। अरे नमस्कार नमस्कार, आइए ना चड्ढा साहब, आइए आइए। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ खड़े खड़े मेरी राह देख रहे हैं क्या? बस ऐसा ही समझ लीजिए। इतनी बड़ी फार्मेसी के मालिक के स्वागत के लिए खड़ा तो रहना ही पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे? मैं तो आज आपसे यहाँ धंधा सीखने आया हूँ। मुझसे? अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? आइए। नहीं डॉक्टर साहब, रियली मैं सचमुच आज इसी मकसद से यहाँ आया हूँ। बैठिए तो सही। बैठिए आप भी। डॉक्टर साहब, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, ये जो आपने यौवन आजीवन नाम की औषधि को आपने मार्केट में उतारी है, इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तो 150 रुपये है, लेकिन आपने इसका रेट 125 रुपये रखा है। इससे आपको क्या फायदा होगा? अरे मार्केट में चड्ढा साहब शुरुआत करने के लिए पहले फायदा और नुकसान थोड़ा ही देखा जाता है।
आप इतने साल से फार्मेसी चला रहे हैं, आपको तो इस बात का तजुर्बा होगा। डॉक्टर साहब, आजकल तो मुझे ऐसे ऐसे तजुर्बे हो रहे हैं कि बस पूछिए मत। क्यों, क्या हुआ? पहली बार मेरी फार्मेसी से किसी ने स्वर्ण भस्म की चोरी की है। क्या चोरी हुई? जी हाँ, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। और आप जानते हैं ये चोरी की किसने? मेरे ही ऑफिस के एक नौकर ने। अब आप बताइए मैं किस पर भरोसा करूं? सही कहा आपने। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा परेशान हूं। आपकी परेशानी अभी दूर किए देते हैं चड्ढा साहब। बोलिए, क्या लेंगे आप? डॉक्टर साहब, यहाँ कोई आया था? क्यों छुपा रहे हैं डॉक्टर साहब? गिलास पर ये लिपस्टिक का निशान तो कोई दूसरी ही कहानी बता रहा है। इस उम्र में भी ये रंगीन है। सच कहूं चड्ढा साहब, तो रंगीनियां तो इसी उम्र में होती हैं। जी हाँ, सच कहा आपने। लगता है आज फिर ऑफिस को लेट हो जाएंगे। हेलो। कमलाकांत जी, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर गजेंद्र बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब बोलिए। आपको याद दिलाने के लिए फोन किया मैंने। आज मेरा काम हो जाना चाहिए। देखिए, मैं इस बारे में वादा नहीं कर सकता हूँ। अरे, आपने एडवांस 25,000 रुपया लिया है मुझसे, तो काम तो करना ही पड़ेगा। मैं होटल में यहाँ इसी काम के लिए रुका हुआ हूँ, वरना कब का लौट जाता मैं ऐसे में अब आपसे क्या कहूँ? अरे कमलाकांत जी, कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है, बस मेरा काम कर दीजिए आप। देखिए, आज जितना माल निकाल कर आप ला सकते हैं ना, ले आइए। मैं शाम को होटल में आपका इंतजार करता हूँ। और अगर आज नहीं हो सका तो? अरे आप कोशिश तो कीजिए, होगा क्यों नहीं। आज ऑफिस बंद होने के बाद काम हो जाना चाहिए, समझ गए ना? जी। मुझे वापस लौटने की जल्दी भी है। डॉक्टर साहब, मुझे पहले ऑफिस पहुंचने तो दीजिए। मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि आपका फोन आ गया। ठीक है, जाइए जाइए, ऑफिस जाइए, लेकिन याद रखिएगा होशियारी से। जी। कमलाकांत जी, आपको साहब ने बुलाया। चलो। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, आइए आइए कमलाकांत जी, आइए बैठिए। जी शुक्रिया। कमलाकांत जी, मैं आज आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। कैसी खुशखबरी सर? अब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं एक मालिक होकर अपने वर्करों के बारे में नहीं सोचता। आप भी क्या बात कर रहे हैं सर? इस मामले में मैंने आपसे कभी कोई शिकायत नहीं की है सर। ये तो आपका बड़प्पन है, इसलिए तो मैं आप पर भरोसा करता हूँ। स्टाफ में आपके साथ कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी पिछले 5 साल से नहीं बढ़ी है। इस महीने से मैं आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। सर, ये तो हम लोगों पर आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी सर। खुद को इतना दयनीय मत बनाइए कमलाकांत जी। अगर आप पूरी ईमानदारी और मेहनत से मेरे लिए काम करते हैं तो मेरा भी आपके लिए कुछ फर्ज है। अब इस बारे में मैं क्या कहूँ सर? जो भी कहना है पूरे अधिकार के साथ कहिए। मैं उन मालिकों में से नहीं हूँ जो अपने वर्करों का खून चूसते हैं। और फिर आप तो हमारे कितने पुराने कर्मचारी हैं। सर एक बात पूछूं, कितने रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा मुझे सर? पूरे 2,500 रुपए। 2,500 रुपए? हाँ, अब तो आप खुश हैं? जी सर, बहुत खुश हूँ। कमलाकांत जी, मैंने हमेशा आपका ख्याल रखा है, इसीलिए तो एक सजाया घर आपको रहने के लिए दिया है। जी सर। और जहाँ एक फर्नीचर भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये सब मैंने आपकी ईमानदारी को देख कर किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ एक ईमानदार वर्कर बड़ी मुश्किल से मिलता है। सर इन सब चीजों के लिए मैं आपका बहुत ही एहसानमंद हूँ सर। और हाँ, 5,000 रुपए दिवाली बोनस भी दिया है। क्या? हाँ, जाके अकाउंटेंट से ले लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
तुम तुम तो मुझे देख के ऐसे हैरान हो रही हो जैसे यहाँ मैं पहली बार आ रहा हूँ। अच्छा अंदर आओ। हैरानी की बात तो है ही, दिन में किसी ने आते जाते देख लिया तो क्या होगा? तुम मेरी परेशानी भी तो समझो रत्ना। रात में कमलाकांत के होते मैं यहाँ नहीं आ सकता, तो मुझे दिन में ही आना पड़ेगा। कभी कभी घबराहट होने लगती है। ऐसे कब तक चोरी छुपे मिलेंगे हम लोग? जब तक वक्त हमारा साथ दे रहा है रत्ना, तब तक। उस रात की बात याद है तुम्हें जब अचानक होटल में चड्ढा आ गया था और हमारा सारा प्रोग्राम खराब हो गया था? अच्छा, तो उस दिन का हिसाब पूरा करने आए हो तुम? ये हिसाब इतनी जल्दी पूरा होने वाला नहीं है रत्ना। ये तो वो प्यास है जो बढ़ती ही जाती है। हेलो रत्ना, रत्ना एक खुशखबरी है। क्या? मेरी मेहनत और ईमानदारी से खुश होकर चड्ढा साहब ने मुझे 2500 रुपए का इंक्रीमेंट दिया है। सुना तुमने? कितना भरोसा करते हैं चड्ढा साहब मुझ पर। उस भरोसे की कीमत उन्होंने सिर्फ 2500 रुपए लगाई, और डॉक्टर साहब को देखो, वो तुम पर भरोसा करके लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है। तुम पर तो बस डॉक्टर साहब का ही नशा चढ़ा रहता है। अरे किसी की अच्छी और नेक बात तुम्हारी समझ में आती ही नहीं है। अरे यही नहीं, चड्ढा साहब ने मुझे दिवाली का 5000 रुपए बोनस भी दिया है। मैं घर आकर तुम्हें सारी बात बताता हूँ। चड्ढा साहब ने 2500 रुपए का इंक्रीमेंट किया, उसी के लिए फूले नहीं समा रहे थे। चड्ढा साहब के भरोसे का गुणगान कर रहे थे। अच्छा, कभी कभी सोचती हूँ कि अच्छे भले आदमी को बिगाड़ के रख दिया तुमने। इसके लिए सिर्फ मैं ही दोषी नहीं, तुमने भी तो उसे उकसाया है। कुछ भी हो, इस सब में फायदा तो हम दोनों का ही है ना। तो कोई शक नहीं है। आज कमलाकांत को मेरा काम करना होगा। अगर वो इस इंक्रीमेंट के चक्कर में फिर से ईमानदारी की गलियों में भटक गया ना रत्ना, तो उसे वहां से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे पैसे का जादू उसे ईमानदारी के हर गली कूचे से बाहर ले आएगा। इतना भरोसा है तुम्हें? ये भरोसा तुम्ही ने मुझे दिलाया है, और इसे मैं कभी नहीं तोड़ना चाहती। सच? कमलाकांत जी 6 बज गए, चलिए। हाँ, ड्यूटी टाइम पूरा हुआ। देखिए, आप लोग चलिए, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। क्यों, आज इंक्रीमेंट मिले करके बहुत देर तक काम करोगे आप? ये बात नहीं है राधे श्याम जी। चलो भाई चलो, इन्हें काम करने दो। चलो कमलाकांत जी, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट पांडे जी। कमलाकांत जी, आज आप ज्यादा देर तक रुकेंगे क्या? क्यों? वो क्या है, आपके चक्कर में मुझे भी रुकना पड़ेगा। देखो, तुम एक काम करो, जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाओ। जी। तब तक मैं ये काम निपटा लेता हूँ। जी। सुनो, देखो, एक काम और करना कि तुम भी एक कप चाय पीकर आ जाना, आराम से। मुझे कोई जल्दी नहीं है।